चीज है उसके पहले भी हमें जानना है कि हमारी योग्यता छोड़ने लायक है कि नहीं। कोई भी कार्य घटित होता है तो पहले हमारे यहाँ कहा द्रव्य दृष्टि। द्रव्य, क्या तुम्हारा द्रव्य इस बात को छोड़ने के योग्य है? क्या तुम छोड़ पाओगे? क्या तुम छोड़ करके जिंदा रह पाओगे? कई बार किस्मत जिंदगी को इतना गंदा बना देती है कि वह गंदगी से ऊपर उठ करके जी ही नहीं सकता, इतना गंदा बना देती है। हम उठना चाहें तो उठ ही नहीं सकते, उठेंगे तो मर जाएंगे। हम भाग नहीं सकते, भागेंगे तो मर जाएंगे। हम किसी को भगा नहीं सकते, भगाएंगे तो मर जाएंगे। कोई अनिष्ट वस्तु हमारे सामने आ रही है, हम उसको हटा नहीं सकेंगे। उसको हटाएंगे तो हमें खुद मरना पड़ेगा, और हम हटेंगे तो मर जाएंगे। हमें उस अनिष्ट का सामना करना ही पड़ता है, जिसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रकृतियों में पाप प्रकृति है स्थावर नाम का। सब प्रकृतियां जितनी भी है, सब में निकृष्ट प्रकृति है स्थावर नाम कर्म। असाता नहीं, नीच गोत्र नहीं, दुर्गति नहीं। उसके तो कोई ना कोई पुण्य के उदय चलते हैं। स्थावर इसलिए निकृष्ट है कि ना वो अपने अनिष्टकारी को हटा सकता है और ना अनिष्ट से स्वयं हट सकता है। दोनों में उसकी मौत है, दोनों तरफ से वह बंधा हुआ है। इसे स्थावर कहते हैं। स्थावर अपना बचाव नहीं कर सकता, स्थावर बचाव नहीं कर सकता, स्थावर की क्षमता नहीं है, योग्यता ही नहीं। उसके कर्म ने ऐसा बना दिया, तू कुछ भी कर ले, तेरी योग्यता ऐसी है कि तू ना तो अनिष्ट से बच पाएगा, ना अनिष्ट को हटा पाएगा। जो पोजीशन है उस पोजीशन में तुझे जीना है, चाहे तुझे कितना ही कष्ट क्यों ना हो। इसलिए स्थावर जीवों की चेतना कर्म फल चेतना होती है। उनका द्रव्य कर्म के अधीन है, उनके अधीन कुछ भी नहीं है। एक इंद्रिय जीव किंचित मात्र भी स्वाधीन नहीं होता, किंचित मात्र भी। उसके कर्म ने उसको इतना पराधीन बना दिया, तेरा जो कुछ भी है सब कर्म का फल है। प्रतिकार नहीं है तेरे पर। वेदना होगी लेकिन वेदना का प्रतिकार नहीं होगा। इसलिए ऐसे जीव सबसे पहले जैनागम में कहा, क्या तुम दुखी हो? क्या तुम दुखी हो? और तुम किससे दुखी हो? क्यों दुखी हो? कब तक दुखी रहोगे? इन सब कारणों को तुम हटाने की योग्यता रखते हो क्या? उपदेश सबको नहीं दिया जाता, धर्म सबके लिए नहीं होता। अयोग्य व्यक्ति को धर्म नहीं दिया जाता, अयोग्य व्यक्ति को बचाया नहीं जाता, अयोग्य व्यक्ति की जमानत नहीं ली जाती, अयोग्य व्यक्ति की दलाली नहीं की जाती, क्योंकि वो अयोग्य है, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पेड़ पौधों के लिए कोई उपदेश नहीं है, क्योंकि ये उपदेश के योग्य ही नहीं है।
इनको कितने भी अपन बचा दें ये दुख से दूर होंगे ही नहीं। इसलिए पहली द्रव्य दृष्टि लाओ। दूसरा, तुम त्रस बन गए हो, क्या तुम्हारे पास तुम दुख से हट सकते हो? तुम दुख को हटा सकते हो, लेकिन तुम्हें सुख दुख की साधनों की पहचानने की क्षमता नहीं है।